To shift tracks a little bit because Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is holding a press conference at the moment raising the issue of EVMs. तो हमारी यही मांग है कि अगर लोगों के मन में ये सीरियस क्वेश्चन उठे हैं, जितने भी सारे मामले शंका के रूप में उत्तर प्रदेश से कई सारे मामले सामने आए हैं, उन सब की कम से कम जांच हो। अगर जांच में पाया जाता है कि ईवीएम के नतीजे मैच नहीं कर रहे, तो फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। सर, दिल्ली में संसद सीटें आपकी आई थी। मैं बताता हूँ। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, मुझे पता है। in Punjab, in fact, you said exit polls को trust ही नहीं करना चाहिए. Now you're quoting the same thing. Doesn't this look like an excuse, sir? At some point, because you've lost, so EVMs खराब. मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, दिल्ली में 67 सीट आई थी हमारी। बिहार के बाद, उसके बाद बिहार का चुनाव नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन जीता था। जो लोग ईवीएम की टेम्परिंग कर रहे हैं, तो टेम्पर हम तो करते नहीं है, हमारे पास तो मशीनरी है नहीं। अगर हमारे पास सारी स्टेट की मशीनरी होती तो आप कह सकते थे भाई आप लोगों ने दिल्ली का चुनाव टेम्पर करके जीत लिया। तो टेम्परिंग हम तो करते नहीं है, तो उसमें टेम्पर तो नहीं हुआ। जो लोग टेम्परिंग करते हैं, इस बात का जवाब वो लोग दे सकते हैं कि उन्होंने बिहार में और दिल्ली में टेम्परिंग क्यों नहीं की थी। लेकिन मेरे मन में एक दो रीजंस आते हैं कि उन्होंने शायद क्यों नहीं की होगी। वो कारण हो ना हो मुझे नहीं पता। एक कारण तो यह कि दिल्ली और बिहार के अंदर वो लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में जब से उन्होंने किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट घोषित किया, उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, एग्रेशन वाला ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो लोग जीत रहे हैं। 7 एमपी जीते थे। बिहार के अंदर कई सारे सर्वे दिखा रहे थे कि वो लोग जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये हो सकता है कारण, लेकिन असली कारण क्या थे मैं नहीं जानता। दूसरा, वो सेलेक्टिवली अगर ईवीएम टेम्पर हो सकता है, तो मैंने इसको वो कहा, क्वेश्चन मार्क लगाया है जनता के सामने। अगर ये वीवीपैट का और ये नतीजा आएगा तो पता चलेगा ईवीएम टेम्पर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ईवीएम टेम्पर हो सकता है और ये लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये सेलेक्टिवली कर रहे हैं कि कुछ राज्यों में किया जो इनके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव थे, कुछ राज्यों में नहीं किया ताकि एकदम से शंका ना हो। तो ये तो वही लोग बता सकते हैं। मणिपुर में, गोवा में भी नहीं लगता ऐसा है कि उत्तराखंड, यूपी और पंजाब में अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है और अगर ईवीएम को टेम्पर किया गया तो शंका इन 3 राज्यों के ऊपर जाती है। लेकिन यूपी और उत्तराखंड में दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के अंदर, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के अंदर पहली चीज हमारी पूरी शंका है कि हमारा 20 से 25% वोट शेयर अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर किया गया। नतीजन कांग्रेस जीती है। उनका अकाली दल और भाजपा को अगर ये जिता देते तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता, बिकॉज वो तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका पूरा और पूरा एक ही मकसद था, जो उनके सीनियर लीडर्स ने, अरुण जेटली जी ने भी चुनाव के पहले भी और बाद में भी बयान दिए हैं कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस आ जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। उनका पूरा मकसद था आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का। तो इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा किया है। सर, अब 2 प्रश्न उठते हैं। नहीं, एमसीडी में कांग्रेस नहीं क्यों? अगर टेम्परिंग करेंगे तो फिर तो बीजेपी जीतनी चाहिए। अभी तो माहौल आप लोगों ने बीजेपी का ही बना लिया। आपके साथ तो एक मिनट बात दे देंगे। अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है और अगर ये लोग ईवीएम टेम्पर कर रहे हैं, तो फिर किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो इनके हाथ में है
कि ये लोग कौन से चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं, इनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस क्या हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, फिर किसी भी चुनाव का इस देश के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता। 2013 में कि अगर किसी के पास टैंपरिंग का कोई प्रूफ है तो वो दे, 2013 में ये बात हुई थी, लेकिन कोई प्रूफ दे नहीं पाया। और आज भी इसी के चलते आज तक मामला सर इसमें एक मिनट, इसमें बीमारी है, उसके सिम्टम्स हैं। अगर महाराष्ट्र के सिविक पोल में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहता है कि मैंने अपना वोट तो दिया था, उसका वोट कहां गया? चंडीगढ़ में भी बोला, इसकी जांच तो होनी चाहिए। चंडीगढ़ के अंदर इसी किस्म के मामले सामने, और महाराष्ट्र के अंदर केवल अकेला वो नहीं है। कल मैं देख रहा था इस तरह के कई सारे केसेस है जिसमें 0-0 वोट उनको मिले हैं। तो हम लोग जो ये दिखा रहे हैं, ये सारे लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं। अगर ये मामले उठे हैं, इसको कि बहाना बना रहे, बहाना बना के अब हमें क्या मिलेगा? हम क्यों बहाना बनाएंगे आप लोगों के सामने? लेकिन अगर ये शक उठ रहा है, अब ईवीएम की टेम्परिंग कैसे हो रही है ये हम तो नहीं बता सकते, ये तो जांच में ही पता चलेगा। सुन लीजिए, ये तो जांच में ही पता चलेगा। सिम्टम्स हैं कि गड़बड़ हो रही है, बीमारी क्या है इसकी जांच तो जांच करने पे पता चलेगा। जहाँ तक सर हमें अकाली दल ने अपना पिछली बार का वोट परसेंटेज था उसी को रिटेन किया है, ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। पर रिटेन नहीं कर सकते थे। सारे सब लोग जानते थे कि अकालियों के खिलाफ नफरत है बहुत जबरदस्त। आप सब सर वो सारा हमने पता किया था, कोई डेरा फैक्टर नहीं था, कुछ नहीं था। अब उसको दो तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। एक मिनट, एक तो जो नतीजे आए उसको जस्टिफाई किया जाए, और दूसरा जो ये सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स को देख के अगर हम तह तक पहुंचते हैं, अगर तह तक पहुंचते हैं, पता चलता है वीवीपैट के नतीजे और ईवीएम के नतीजे ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी शक नहीं रहेगा, सबको शक नहीं रहेगा। लेकिन अगर सबके मन में आज शक पैदा होता है, शक दूर तो होना चाहिए ना। लेकिन सब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि So following that massive mandate for the BJP in Uttar Pradesh elections, the Congress winning Punjab despite AAP having said that they were the front runners and ahead of the MCD polls in Delhi, Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal raising serious questions about the credibility of EVMs. It's time for a quick break.